चलिए, तो आज का चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं, 9th क्लास के आए हुए बच्चे भी जानते हैं और 9th क्लास के बच्चे भी होते हैं, उसमें भी रहता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली वो जिस इक्वेशन की पावर 2, क्लियर है। और इसका जनरल फॉर्म सब जानते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? ax² प्लस bx प्लस c रहेगा जनरल फॉर्म, ठीक है। ये रहेगा इनका जनरल फॉर्म, क्लियर। तो ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे a b c क्या है बेटा? कांस्टेंट। और जो x है वो क्या है बेटा? और क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री है, इसको डिग्री बोलते हैं, जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। डिग्री कितनी है? 2। इसलिए इसका नाम क्या बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं? इज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? तो पहली आवाज आ रही है कि है। सेकंड वाली क्वाड्रेटिक है या नहीं? दूसरी आवाज आ रही है नहीं है। थर्ड वाली क्वाड्रेटिक है या नहीं? चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्यों है? ब्रो ये x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। और जैसे ही मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, मिस जया प्लीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 1, तो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनी रहेगा प्लस 2ab होता है। इक्वल में क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। अब होगा क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर? सो नाउ द टर्म चेंजेस, इट रिमेन्स 2x और यहाँ पे क्या 1, वहां पे 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -3 बराबर में। दिस इज द फाइनल इक्वेशन and here the power of x is 1, so it is not a quadratic equation. So first of all, before opening the mouth, open your mind so that you can give the right answer. Is it clear or not? It is a not a quadratic equation. देखो मैं it is a क्या quadratic equation? It is not a quadratic equation. वेरी गुड, कशिश हमेशा सही बोलती है, ये हम मानकर चलते हैं, ठीक है। तुम्हारी फोटो नहीं लगाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है, बात है ना? समझ में आ गया कैसे पहचानते हैं? तो सिंपल बात ये है कि बोलने से पहले सोच लेना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। सोच लेने का मतलब अगर कहीं कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करना है, उसके बाद बताना। आप जैसे कि दूसरी इक्वेशन लिखी है, तो अब तुम लोग खुद ही समझ गए होगे कि पहले सर x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा है, तो वो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। और x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला इतना आसान होता है कि किसी को याद नहीं होगा, है ना? कि बहुत बढ़िया, a क्यूब मतलब x क्यूब, क्योंकि a का काम x कर रहा है। b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, क्योंकि b का काम, प्लस होता है 3a का स्क्वायर, b अकेला, प्लस होता है 3, अब इस बार बेटा a अकेला b का स्क्वायर, और इक्वल में है x स्क्वायर प्लस 2। बात है कि नहीं सही? इक्वल वाला भी तो लिखोगे। तो अब यहाँ पे x क्यूब वैसे का वैसा, 1 का क्यूब 1, और ये 3 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर, ये 3 का x से हुआ, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, वो ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7। अब मैंने समझाया था बेटा एक जैसे लोग ही आपस में प्लस और माइनस होते हैं, तो x स्क्वायर वाला बेचारा इधर आएगा और 3x स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा, और 7 भी इधर आएगा और किसके साथ माइनस होगा बेटा? 1 के साथ।
तो क्या बनेगा बेटा एक्चुअल में एक्स क्यूब, सॉरी ये वाला क्यूब था, एक्स क्यूब और ये 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आके माइनस हुआ, 1x स्क्वायर माइनस हुआ ना, तो कितना बचा 2x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर था, 1x स्क्वायर उधर से आके माइनस हुआ और ये 3x है ही, उसको वैसे का वैसा लिख दो और साथ में 1 है, 7 उधर से आके माइनस होगा, कितना बचेगा अक्षय, ठीक है माइनस होगा कि नहीं, क्योंकि 7 बड़ा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 छोटा है, ठीक है क्लियर है। तो अब बेटा इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 3, अगर 2 होती तो बोलते क्वाड्रेटिक, लेकिन 3 है तो इट इज ऑल्सो नॉट अ, तो इस वाले का क्या लिखना था, ये भी नहीं थी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाली भी, और तीसरी वाली आप लोग बताओगे है या नहीं। हाँ वेदांश को हम मौका देंगे, इसके दांत बड़े अच्छे हैं, हाँ खड़े हो जा बेटा, इसकी तो फोटो भी हम लगाएंगे अभी। हाँ बताओ बेटा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, देखकर इधर इधर देखकर ज्यादा समझ में आएगा, ऊपर थोड़ी ना। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है जो कि किसी और से कैंसिल नहीं हो, और दूसरा क्या है केवल एक्स है जो कि इससे छोटा है, सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर ही है और एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो ये क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया सबको। पहला क्वेश्चन यही आता है बेटा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। एक नंबर में अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तो एक आध दो बार आया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट, सब लोग नोट कर ले, है ना। चलिए हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.1 का, जिसका बेसिक अभी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। क्वेश्चन सेकंड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बढ़िया बात बोलता हूँ क्या, कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो यहाँ बोला हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8। तो मैं लिख लेता हूँ बेटा, गिवन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल कितना है बेटा 5 to 8 मीटर स्क्वायर, जैसा कि हमें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 5 to 8 मीटर स्क्वायर है एक्चुअल में। फिर बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मीटर्स ठीक है, इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक ज्यादा है, उसके डबल से एक ज्यादा उसके। अब देखो बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जिसके दिमाग में आ गई वो बढ़िया, नहीं आ गई तो उसका क्या, जिस विषय के बारे में जानकारी दी है उसे लेट नहीं करना, जिसके बारे में जानकारी नहीं दी है उसे लेट करना। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो उन्होंने लेंथ के बारे में जानकारी दे रखी है। देखो बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स, कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से एक, किसकी जानकारी दी है, लेंथ। अब जिसकी जानकारी दी है क्या उसे लेट करोगे, नहीं। किसकी नहीं दी, ब्रेथ की नहीं दी ना, तो लेट करेंगे। बात समझ में आ गई, ब्रेथ को क्यों लेट कर रहा हूं, क्लियर है। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स मीटर, मीटर ठीक है, एक्स मीटर। अब लेंथ के बारे में तो जानकारी दे ही रखी है, तो लेंथ के बारे में तो मैंने वही कहा, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, लेंथ। तो दोबारा पढ़ रहा हूं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन, कितनी ज्यादा बेटा, एक ज्यादा। तो देखो +1, मैं कितने आसानी से इस क्वेश्चन बनाता हूं, उसने वहां एक ज्यादा, मैंने लिख दिया +1। किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के डबल से। तो ब्रेथ कितनी है बेटा, वैसे चलो मैं लिख ही देता हूं, ट्वाइस इट्स लेंथ होगा, ट्वाइस इट्स सॉरी ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ के डबल से ज्यादा। तो ब्रेथ का ये हो गया डबल बेटा, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, ब्रेथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस किसका, ट्वाइस ब्रेथ। क्लियर बात है सबको, सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ +1, उससे एक ज्यादा। अब हम जानते हैं बेटा लेंथ कितनी आ गई 2, ब्रेथ हमें पता है x लेट किया है, और तो लेंथ पता चल गई बेटा x,
सॉरी लेंथ पता चल गई 2x + 1 और ब्रेथ हमने x लेट की थी। अब किसको लेट करना है, किसको निकालना है, ये समझ में आ गया। जिसकी जानकारी दी गई है वो तो निकल आएगा, जिसकी नहीं दी है उसे x मान लेना है। ठीक है रुपेन बेटा है। अब देखो, अब इन्होंने मुझे क्या दे रखा था बेटा, गिवन क्या दिया था, एरिया। एरिया दे रखा था इन लोगों ने मुझे कितना बेटा, 5 to 8। अब हर उस चीज को पकड़ लो जिसकी जानकारी आपको है। एरिया के लिए तुम जानते हो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या बेटा ये नंबर अपने फॉर्मूले के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया निकला तो लेंथ इनटू ब्रेथ से ही होगा, और लेंथ हमें पता है कितनी, x + 1, और ब्रेथ भी हमें पता है x = 5 to 8। मल्टीप्लाई करो x का तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x = 5 to 8। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। रूपेंद्र x का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो इसके बाद एक x पहले से था तो x का स्क्वायर हो गया, ये 1 था तो 1 में x का हुआ तो x। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अगली बात क्या है, ये 2x² वैसे का वैसा, x वैसा का वैसा, 5 to 8 इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया, और यही है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। देख लो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ax² + bx + c दिख रहा है कि नहीं, आ गई। और उन्होंने इक्वेशन ही निकालने को बोला था, उन्होंने ये नहीं कहा कि सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व करना अगली एक्सरसाइज। क्लियर बात, सॉल्व तो हो जाएगी बेटा। ABC की वैल्यू, हाँ वी आर इन द 10th क्लास नॉट इन द 9th क्लास। 9th क्लास में कंपैरिजन करके ABC निकालते थे, एक्सरसाइज 4.1 में याद है। हाँ वो ax + by + c बनाते थे, फिर ABC की वैल्यू लिखते थे। हाँ नहीं तो, लेकिन यहाँ पे तो केवल इक्वेशन बनाने को बोला है जो कि हमने बना दी। क्लियर। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।